नमस्कार साथियों। गुरु को हम देव का रूप मानते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु ही समाज का निर्माण करता गुरु को माना गया है। ऐसे में झारखंड में शिक्षकों के प्रति कुछ दिनों से आ रहे बयान को देखकर मन में बहुत दुख होता है। आज के प्रभात खबर में मैंने देखा, पासवा के द्वारा सरकारी शिक्षकों के प्रति कुछ समाचार आए हैं। आइए देखते हैं क्या है समाचार। सरकारी शिक्षकों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य हो, पासवा के द्वारा ये बयान दिया गया है। पासवा क्या है? प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने मुख्यमंत्री से एक अध्यादेश लाने की मांग की है, जिसमें सरकारी शिक्षकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। सरकारी शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हैं उनके बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जो शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। तो मैं पासवा से कहना चाहता हूँ, ये बात तो सही है कि सरकारी शिक्षकों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, तो सिर्फ सरकारी शिक्षकों के बच्चों को ही क्यों, जो भी देश के या राज्य के सरकारी कर्मी हैं, या फिर वो एक झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी हो, या बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर हो, या देश के जितने भी नेता मंत्री हैं, सभी के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। केवल सरकारी शिक्षकों को ही क्यों टारगेट किया गया है? केवल उनके बच्चे को ही क्यों लिया गया है? जितने भी देश के नेता मंत्री हैं, सरकारी अफसर हैं, जो भी देश के नागरिक हैं, जो किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, सरकार के द्वारा जारी किए गए योजनाओं का लाभ जो लेता है जो भी नागरिक, ये शर्त रखनी चाहिए कि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ अगर ले रहे हैं तभी आपको मिलेगा जब आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए फिर क्या कहा है पासवा ने कहा कि मुख्यमंत्री एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन असर की उस रिपोर्ट का भी अध्ययन करें जिसमें बताया गया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ने में असमर्थ है। अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो झारखंड के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा ने अभिभावकों को जोड़कर एक उड़न दस्ता तैयार किया है। यह दस्ता सरकारी स्कूलों में जाएगा और वहीं से वीडियो जारी करेगा। श्री दुबे ने कहा कि यह सच है कि निजी स्कूल बच्चों को पढ़ाते हैं जबकि सरकारी स्कूलों में फर्जी काम हो रहे हैं। दाल भात पकाओ खाओ, 10-10 साल से शिक्षक एक ही जगह पर पदस्थापित हैं। तो आलोक कुमार दुबे जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उनका कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूल ना हो तो झारखंड के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्राइवेट स्कूल वालों से कि आपके कितने स्कूल हैं जो राज्य के या देश के दूर दराज गाँवों में हैं, जहाँ पर आवागमन की कोई सुविधा नहीं है, आने जाने की कोई साधन नहीं है, जहाँ के जो भी नागरिक हैं वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तब जाके उन्हें खाना मिल रहा है। वैसे जगहों पर कितने प्राइवेट स्कूल हैं? और अगर जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो बड़े बड़े शहरों में हैं। और एडमिशन कैसे होता है प्राइवेट स्कूलों में? बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है। जो बच्चे पहले से पढ़ना लिखना जानते हैं, जो पढ़ने में तेज़ रहते हैं, उन्हीं का एडमिशन लिया जाता है प्राइवेट स्कूल में। बच्चों के साथ साथ कुछ स्कूलों में तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है। जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। तो प्राइवेट स्कूल अपने ऊपर गर्व ना करे कि उसके कारण बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स जागरूक हैं, उनके माता पिता जागरूक हैं, जो कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको गाइडेंस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तब जाके प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर वही बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें तो वो भी अच्छा करेंगे। सरकारी स्कूल में गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। उनको एक अच्छा खाना मिले, एक आहार मिले, सुनियोजित आहार मिले, उसके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। तो
तो पढ़ाई के साथ साथ भूखमरी को भी दूर किया जा रहा है सरकारी स्कूलों में। ऐसे कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो कि गरीब बच्चों का एडमिशन लेते हैं। अगर अगर लॉकडाउन में ही कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं भरे जाने के कारण ऑनलाइन क्लास से बच्चों को का नाम हटा दिया गया कि आपका फीस जमा नहीं हुआ, इसलिए आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास में नहीं रखा जाएगा। और एक बयान देखिए क्या है, ये डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू जी ने, जो प्रदेश महासचिव हैं पासवा के, उन्होंने लिखा है, हमारी मांग है कि अरबों रुपये खर्च कर चलाए जा रहे सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे। पूरे कोरोना काल में सरकारी शिक्षकों ने वेतन लिया पर पढ़ाया कुछ नहीं। शिक्षकों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इन महानुभावों को पता नहीं कहाँ से पता चल गया है कि शिक्षकों के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि उसकी जांच ये करवाना चाहते हैं, जबकि देश में इतने इतने बड़े नेता और भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं जो बिना पैसा लिए एक फाइल आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनकी जांच ये नहीं करवा रहे हैं, सरकारी शिक्षकों की जांच करवाएंगे। और इन्हें क्या पता, कैसे ये बोल सकते हैं कि कोरोना काल में सरकारी शिक्षकों ने पढ़ाया नहीं है। सरकारी शिक्षकों ने जो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जो योगदान दिया है, क्या वो प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने दिया है? सरकारी शिक्षकों को कोविड सेंटरों में, जहाँ ये कोविड मरीजों को रखा गया था, वहाँ पर उन्हें ड्यूटी दी गई। 24 घंटा वो ड्यूटी कर रहे हैं। जब प्राइवेट स्कूल के शिक्षक डर के मारे घर में बैठे हुए थे कि बाहर निकलेंगे कोरोना हो जाएगा, उस समय सरकारी शिक्षक ड्यूटी कर रहे थे। बाहर से आने वाले जितने मजदूर हैं उन्हें लाने के लिए कोरोना सरकारी शिक्षकों को पदस्थापित किया गया था, वे जाके लेके आ रहे हैं। देश में किसी भी प्रकार की काम होती है, जनगणना हो या और भी कुछ हो, उसमें शिक्षकों को, सरकारी शिक्षकों का योगदान लिया जाता है। उसमें प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को तो योगदान नहीं लिया जाता है। और कोरोना काल के दौरान शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ घर घर राशन पहुंचाए हैं। जब बच्चे को स्कूल बुलाना मना था, तब सिर में चावल ढो ढो कर, जहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है वहाँ पे जा के घर घर जा के बोरा ढो के राशन बांटा गया है शिक्षकों के द्वारा। और ये कहते हैं कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अरे पहले सरकार को बोलिए कि व्यवस्था सुधारे। जहाँ 100 बच्चे हैं जिस स्कूल में, वहाँ सिर्फ 2 शिक्षक दिए गए हैं। एक किसी भी स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद सृजित नहीं है, सभी प्रभार में काम चल रहा है। और एक प्रधानाध्यापक को इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि वो पढ़ाई के अलावे वो सब काम करते हैं। तो अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था टाइट रखनी है तो आपको पर्याप्त शिक्षकों की भी बहाली करनी होगी। यहाँ तो वैकेंसी निकलती है शिक्षकों की और उसके बहाली होने में 10 साल लग रहे हैं। एक ही वैकेंसी में कुछ लोग 3 साल नौकरी कर लिए हैं और कुछ लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। पहले इस व्यवस्था को सुधारने की ओर ध्यान दिया जाए। पासवा को ये सब नहीं दिखाई देता है, सिर्फ सरकारी स्कूल हजारों लाखों में वेतन ले रहे हैं वो दिख रहा है। अगर आप इतने योग्य हैं तो आप सरकारी टीचर क्यों नहीं बनते हैं? जब आप भी चाहते हैं कि आप भी सरकारी टीचर बने, लेकिन आप परीक्षा में जब बैठते हैं तो आप कम्पीट नहीं कर पाते हैं, फिर आप जाके प्राइवेट स्कूल खोल लेते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कोई सरकारी शिक्षक नहीं हूँ, मैं झारखंड का एक नागरिक हूँ, देश का एक नागरिक हूँ। मैं शिक्षकों का सम्मान करता हूँ। और ये न्यूज़ देखकर, मैं सुबह सुबह उठकर पेपर पढ़ा, ये न्यूज़ देखा तो मन में बड़ा दुख हुआ कि शिक्षकों के प्रति ऐसी विचारधारा रखी जा रही है। जो नेता मंत्री इतने भ्रष्ट हैं, अपने काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, उनके प्रति कुछ नहीं कहा जा रहा है। जबकि शिक्षक जो कोरोना काल में क्या करेंगे? शिक्षक घर घर जाकर मोबाइल, जिन्हें चलाना नहीं आता है उन्हें मोबाइल चलाना सिखाया गया। बहुत मुश्किल से स्मार्टफोन की व्यवस्था किसी तरह कराई गई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें जोड़ा गया और अभी क्लास भी ऑनलाइन ही ली जा रही है। अभी तक स्कूल खुला नहीं है। ये कैसे कहते हैं कि शिक्षकों ने क्लास नहीं लिया?
तो जो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जिस तरह अखबार में शिक्षकों के को ठेस पहुँचा है, उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचाई गई, उसी तरह माफ़ी भी मांगी जानी चाहिए। ये हमारे समाज का पतन का संकेत है कि एक शिक्षक को आप सार्वजनिक रूप से उनकी इज्जत को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके आदर सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर आप सही व्यवस्था दें, सरकारी स्कूल में सारी व्यवस्था दुरुस्त रखें, उसके बाद अगर कोई शिक्षक अपने कार्य करने में पीछे हटते हैं, अपने कार्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करते हैं, तब उन्हें दंडित किया जाए। बस आप सबों को धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।